हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 44। देखो देखिए बच्चों, ये कुछ अलग जैसे टाइप का क्वेश्चन है ना। तो वैसे तो मैं आपको इसको होमवर्क में देने वाला था, बट मैं मतलब इसको मैंने सोचा मैं खुद करवा दूँ आपको। यहाँ लिखा है PQR 3 पार्टनर्स है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, और इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, यानी कि करंट अकाउंट का यहाँ पे अब यूज होगा। ठीक है, तो 4,000 3 लाख, सॉरी 4 लाख 3 लाख और 2.5 लाख इनकी कैपिटल है PQR की। ओके, ये 4 लाख है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फॉर द ईयर 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था आपका वॉज क्रेडिटेड टू देम 8%। देखिए, जो 2021 के लिए क्या किया गया है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, वो 8% से मतलब दिया गया है पार्टनर को, जबकि इंस्टेड ऑफ 10%। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि 8% से क्रेडिट किया गया, जबकि करना कितने से चाहिए था, 10 से। ठीक है, तो 8% से गलत किया गया है, 10% से सही है, सही इसको करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए आप जर्नल का। ओके, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल यहाँ पे नीचे बना दीजिए, यहाँ पे PQR, और चौथा जो है यहाँ पे फर्म का कॉलम आएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 8% का इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, तो इसको वापस लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे डेबिट। ओके, आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, यहाँ पे मैं लिखूंगा एट द रेट 8%। ओके, तो डेबिट मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे इसको वापस लूंगा बच्चों। ठीक है, तो वापस ले लेंगे यहाँ पे, और फर्म के क्रेडिट कॉलम में अमाउंट को मैं लिखूंगा। तो देखिए 8% आप लगाइए आप यहाँ पे किस पे, 4 लाख पे, 3 लाख पे, 2.5 लाख पे। तो यहाँ पे जो है आपका 32,000 और यहाँ पे 24,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 32,000, है ना, 8%, और यहाँ पे 24,000 लिखेंगे, और आर में कितना लिखेंगे यहाँ पे, 2.5 लाख। ओके, तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100 यानी कि 20,000। तो बच्चों 20,000 लिखेंगे आर के डेबिट में। इसको हमने वापस लिया, वापस लेंगे तो आर के डेबिट में, इस मतलब पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। तो इन सब का टोटल करेंगे 32 का। देखिए 32 प्लस 24 प्लस 20 यानी कि 76,000 लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, सीआर में, फर्म के सीआर में। आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से जो है क्या करना है, हमको देना है। ठीक है, ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, एट द रेट 10%। ठीक है, टू बी का मतलब है इतने रेट से देना चाहिए था। तो 10% निकालेंगे सबका, पहले का 4 लाख का 10%, 3 लाख का, 2.5 लाख का, तो 40,000, 30,000 और 25, 40 30 25, 40,000, 30,000 और यहाँ पे 25,000। ठीक है, ये सॉरी डेबिट में नहीं, ये क्रेडिट में आएगा। ये हम इसको दे रहे हैं पार्टनर को। टू बी क्रेडिट का मतलब है कि दे रहे हैं, ऑलरेडी का मतलब है जो पहले दे दिया था उसको वापस लिया। तो यहाँ पे 40,000 क्रेडिट में, यहाँ पे 25,000। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे 30,000, है ना, 3 लाख कैपिटल है, और यहाँ पे 25,000। ओके जी, तो इस तरीके से मैंने इसको येलो से यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो फर्म के यहाँ पे लिखा जाएगा इसका टोटल 40 30 70 70, और यहाँ पे 95,000। सो बच्चों आप देखिए फर्म का अब कॉलम देख लीजिए, कौन सी साइड बड़ी है इसकी, डेबिट। तो क्रेडिट में आएगा डिफरेंस, यानी कि क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, तो 95 माइनस करेंगे 76, तो 19,000। 19,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इनका करेंगे यहाँ पे टोटल। ओके, तो यहाँ पे आ गया 95। ओके, तो यहाँ पे करेंगे टोटल 95।
ठीक है, तो बच्चों देखिए फर्म के कॉलम को बैलेंस करना होता है, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे हाईलाइट, हमेशा इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। ओके जी, अब क्या करेंगे, ये क्रेडिट में आया है तो हम कहाँ लिखेंगे अमाउंट, पार्टनर के डेबिट में। पार्टनर के डेबिट में लिखेंगे बच्चों अमाउंट, तो मैंने इसको येलो से किया हाईलाइट। सभी पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में अमाउंट आएगा, तो ये डेबिट में अमाउंट आया है, क्यों, क्योंकि फर्म की डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो यानी कि ये लॉस है, तो यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। तो लॉस टू बी डेबिटेड है ना, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 532 में होगी ये डेबिट, तो 5:3:2, तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 है ना, 9500, यहाँ लिखेंगे 9500, और क्यू के डेबिट में कितना लिखेंगे 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, 57, 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, सॉरी 10 होना है ना, 3800, 3800 होगा बच्चों, 100 से नहीं, हाँ 3800। एक बार मैं फिर से करके बता देता हूँ कि यहाँ पे 19,000 को डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 से 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 है ना, 5:3:2 रेशियो है, तो ओके 57 भी आ गया, 3800 भी आ गया, 95 भी आ गया। पर अब ये जो आपका देख लीजिए, ये जो फर्म के जो डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम है उनको तो हमने बैलेंस किया, पर यहाँ पे पार्टनर के जो डेबिट क्रेडिट वाले कॉलम है बच्चों, उसको क्या करेंगे हम, उनका टोटल निकालेंगे सिर्फ। तो पी क्यू आर का डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, हर एक कॉलम का टोटल करना है, सिर्फ कितना आएगा, इतना आपके सामने ये देखिए है ना। और इन सब को हम नीचे से 2 लाइन लगा के क्लोज करेंगे पहले, तो क्लोज कर लीजिए है ना, और ऊपर 1 लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल है, ठीक है। अब नेट इफेक्ट यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, देखिए कौन सी साइड बड़ी है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पी है हमारा, उसकी डेबिट साइड बड़ी है, तो वो कितने से बड़ी है, 1500 से, तो यहाँ लिखेंगे हम डेबिट, ठीक है। क्यू की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो कितने से बड़ी है ये, तो 300 से बड़ी है ये, 300 लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है, सी आर में। और इसकी भी सी आर बड़ी है, कौन सी, आर की क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1200, ठीक है। तो सी आर, तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ओके, तो ये तो नील ही आएगी, मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि ये नील आएगा है ना, ओके। देखिए, तो सी आर 300 और 1200, 1500, और डेबिट में आएगा 1500, तो दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं, तो पी को करेंगे डेबिट, क्यू आर को करेंगे क्रेडिट, है ना। और पार्टनर्स की ये जो कैपिटल अकाउंट है देख लीजिए आप यहाँ पे, तो पी को करेंगे डेबिट 1500 से, क्यू आर को करेंगे है ना यहाँ पे क्रेडिट, इस क्यू को 300 से और आर को 1200 से। तो कैपिटल अकाउंट जो है 44 क्वेश्चन में फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट यूज होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, पीज करंट अकाउंट डेबिटेड, पीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज करंट अकाउंट और टू आर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे डेट हम लिख देंगे, देखिए 2021 की यहाँ पे बात की है इसने, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 अप्रैल में मान लूंगा, है ना, 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1/4/2021 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अमाउंट लिख दूंगा इसमें 1500, क्यू में जो है वो इतना 300, और आर में यहाँ पे 1200, ठीक है। ओके, बाकी बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आप लिख लेना, ठीक है, तो वो भी मैं कर ही देता हूँ, है ना।
यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा फॉर पी। तो पी के लिए है ना, जो है आपका इसकी कैपिटल जो हमारे पास थी वो कितनी थी, 4, 3 और 2.5 लाख। देखिए 4 लाख की कैपिटल है ना, इसके ऊपर हम पहले 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32,000। ओके, फिर फॉर क्यू यहाँ पे लिखेंगे हम 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100, यहाँ पे 24,000। और फॉर आर, और यहाँ पे 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये 20,000। तो बच्चों ये है आपका पी क्यू आर का इंटरेस्ट, है ना। एट द रेट 8%। ठीक है, इसी तरीके से है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम कैलकुलेट करेंगे 10% के लिए, है ना। वो तो बहुत इजी है 10% का निकालना। ठीक है, सबको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10/100, है ना, कितना, 40,000। तीस हजार, 25,000। ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे बस एरर ये थी कि देना जो है वो 10% से चाहिए था, दे दिया था हमने कितने परसेंट से, यहाँ पे आपके पास सामने दे दिया था हमने 8% से। तो 8% से पहले वापस लिया, इसको डेबिट किया यहाँ पे, और इसको क्रेडिट किया। ठीक है बच्चों, इसको क्रेडिट किया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया और यहाँ पे हमने जो है वो जर्नल एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पे बस एक नरेशन रह गई है, उसको लिखेंगे कि बीइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट आर एडजस्टेड, है ना, फॉर पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, सो आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी, नरेशन समझ में आ गई होगी, एडजस्टमेंट टेबल भी आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा। इसी तरीके से बच्चों इसको किया जाएगा। ठीक है, सो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है, आप पूछा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो बार बार आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। थैंक यू सो मच।